हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो है पाइप एंड चिस्टन पर बेस्ड। इसके पहले हम टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद अगर आप ये सेशन देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, समझा है और बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने उसको प्रैक्टिस किया है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर आपको काम आने वाली है। ठीक है, बस यहां पर आप कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हो, वो है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है सर? बेसिकली वर्क तो वर्क होता है, बट हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव में कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कि पानी की टंकी है, उसे भरना पॉजिटिव वर्क है और उसे खाली करना नेगेटिव वर्क है। तो यहां पर पाइप एंड चिस्टन में जब भी कोई आउटलेट टैप होता है या कोई लीकेज होता है जिसके थ्रू पानी बाहर जाता है, तो ये नेगेटिव वर्क कर रहे होते हैं हमारे हिसाब से, और इसलिए हम इनकी जो इफिशिएंसी है वो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो बस यहां पर हम, जैसा कि टाइम एंड वर्क में ए और बी अगर इतने इतने दिनों में काम करते हैं तो हम उनके दिनों का एलसीएम लेके वर्क मान लेते थे और फिर वर्क को टाइम से डिवाइड करके इफिशिएंसी निकालते थे, और वो इफिशिएंसी हम क्या लेते थे? पॉजिटिव। बट यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर कोई इनलेट टैप है तो उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो आउटलेट टैप है उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव होगी। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? लीकेज होगा तो उसकी भी इफिशिएंसी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर जब हम टैप ए और टैप बी या इनलेट टैप ए आउटलेट टैप बी का जो टाइम दिया जाएगा उसका जब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे पहले टाइम एंड वर्क में हमारा वर्क आता था, अब यहां पर जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो बस इतना सा नॉलेज अगर आपको है तो पाइप एंड चिस्टन आपकी मुट्ठी में है और आप पाइप एंड चिस्टन के सारे सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। टू इनलेट पाइप ए एंड बी fill a tank in 20 minutes and 30 minutes. Both pipe open together, then tank will be full in how much time? तो यहां पर सिंपल टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करने वाले हैं, है ना? टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज करने वाले हैं, और हम मान लेंगे कि जो पाइप ए और बी है वो पर्सन ए और बी की तरह है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहां पर कि ए है, यहां पर बी है। इसको टाइम लगता है टैंक को भरने में कितना? 20 मिनट। इसको लगता है 30 मिनट। अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 60। ये आ गया कैपेसिटी ऑफ टैंक। अगर कैपेसिटी ऑफ टैंक को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफिशिएंसी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? इफिशिएंसी आ जाएगा। ये इफिशिएंसी क्या होगी सर? कि ये 3 यूनिट पानी भरता है प्रति मिनट और ये 2 यूनिट पानी भरता है प्रति मिनट। क्या दोनों ही टैप से पानी अंदर की ओर जा रहा है? हाँ, क्योंकि लिखा है यहां पर कि ये क्या करते हैं? फिल करते हैं। ठीक है सर, तो अभी यहां पर कोई नेगेटिव वर्क है क्या? नहीं, सारे पॉजिटिव वर्क हैं। अब आपसे बोल रहा है कि दोनों साथ में काम करेंगे, तो हमने बोला अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट पानी जो है वो भरेंगे प्रति मिनट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो 60/5 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 12। यानी कि टैप ए और टैप बी दोनों मिलकर टंकी को 12 मिनट में भर देंगे। तो हमारा जो सही जवाब है वो कितना है? वो है ए ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को, ध्यान से देखिए इस सवाल को। काफी आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया सर। कुछ नया सीखेंगे हर सवाल में, ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस रखना है बोर्ड पर। पाइप ए फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स, पाइप बी टेक 15 मिनट्स टू एम्प्टी। क्या आ गया? एम्प्टी। अब यहां पर एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक नेगेटिव वर्क कर रहा भैया। तो नेगेटिव जो वर्क करता है उसकी इफिशिएंसी क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। इफ बोथ ओपन टूगेदर देन इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल? पाइप ए को टंकी को भरने में 12 मिनट लगता है, पाइप बी को टंकी को खाली करने में 15 मिनट लगता है। तो खाली करने में समय ज्यादा ले रहा है ना, इसका मतलब जब दोनों साथ में काम करेंगे तब भी टंकी भरेगी। ठीक है, तब भी टंकी भरेगी। और वही पूछ रहा है कि कितने देर में भरेगी जब ये दोनों साथ में काम करेंगे। ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से देखेंगे भैया। ए कितना? 12 मिनट। बी कितना? 15 मिनट। यहां पर ये पॉजिटिव वर्क करेगा, ये नेगेटिव वर्क करेगा। ये निशान बना के रख लेना ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब हमने लिखा 12 और 15 का एलसीएम कितना भैया? 60।
ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया भैया 5 यूनिट पर मिनट, जी हां, और ये हो जाएगा 4 यूनिट पर मिनट, जी हां। बट यहां पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहां पर क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये आउटलेट टैप है, इससे पानी बाहर की ओर जा रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लेंगे। ठीक है सर, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट पानी अंदर की ओर आएगा सर, 1 यूनिट पानी अंदर की ओर आएगा प्रति मिनट। हर 1 मिनट में सिर्फ 1 यूनिट पानी अंदर आएगा। तो अगर 60 यूनिट पानी है, टंकी की कैपेसिटी अगर 60 यूनिट है, तो 60 यूनिट भरने के लिए 1 यूनिट के हिसाब से प्रति मिनट में इनको 60 मिनट लग जाएंगे। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा लग जाएगा। इसका मतलब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो इतना समय लगने वाला है, और वो है हमारा पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए ध्यान से, इजी है भाई, इजी है। अगर टाइम एंड वर्क वाला सेशन देखा है तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ही मजा आएगा, है ना, अत्यंत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या है भैया, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी चिस्टन इन 20 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 24 मिनट्स, पाइप सी कैन एम्प्टी मतलब ये क्या कर रहा है भाई, ये कर रहा है फिल। ये क्या कर रहा है भाई, फिल। ये क्या कर रहा है भाई, एम्प्टी। अच्छा, इन 15 मिनट्स ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर, इन हाउ मच टाइम एन एम्प्टी चिस्टन विल बी फुल। ठीक है सर, क्या करेंगे, अब 2 की जगह क्या हो गए, 3 हो गए भैया। 2 की जगह क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला नेगेटिव लेना है। तो हमने बोला यहां पर कितना है सर, 20 मिनट्स, यहां पर कितना है सर 24 मिनट्स, और यहां पर कितना है सर 15 मिनट्स। तो यहां पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा सर 120। 120 अपॉन 20 करेंगे, कितना आएगा सर 6। ये आएगा कितना सर 5। ये कितना आएगा सर 8। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा सर यूनिट पर मिनट। ठीक है, यूनिट पर मिनट। ये क्या आएगा सर, यूनिट पर मिनट। बट ये क्या होगा सर, नेगेटिव होगा सर। ठीक है, अब तीनों साथ में काम करेंगे। हाँ सर, तीनों साथ में काम करेंगे। तो हमने बोला 6 और 5 11, 11 में से 8 गया, 3 यूनिट पर मिनट, यानी कि पानी अभी भी अंदर जाएगा। हर मिनट में 3 यूनिट पानी अंदर जाएगा। तो 120/3 करेंगे तो कितना आएगा सर, 40 आपका मिनट आ जाएगा। 40 आपका मिनट आ जाएगा। अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट लगेगा। आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, चलें। ठीक है चलिए भाई, सिंपल है भाई, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी चिस्टन इन 12 मिनट्स, ओके, ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 8 मिनट मोर टू फिल द चिस्टन। अब बहुत ध्यान से समझना, आपसे बोल रहा है कि पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, किंतु लीकेज होने की वजह से टंकी को भरने में 8 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब अगर लीकेज नहीं होता तो 12 मिनट में भर जाती, बट लीकेज है इसलिए उसको 20 मिनट लग रहे हैं भरने में। 12 और 8 कितना हो गया, 20। अच्छा, और इस समय कौन काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। कौन दोनों, अरे पाइप ए भी और लीकेज भी। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि हाउ मच टाइम ए फुल चिस्टन विल बी एम्प्टीड ड्यू टू लीकेज। तो बताइए एक भरी टंकी को लीकेज के थ्रू खाली होने में कितना समय लगेगा, है ना। देखिए भैया कैसे होगा भैया, ये देखिए भैया, हमने बोला कि ए को लगता है 12 मिनट, ए को लगता है 12 मिनट, और हमने मान लिया कि ए और बी अगर साथ में काम करेंगे, बी हमारा क्या है, नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, लाल निशान बना दिया इसके ऊपर। ठीक है भैया, बी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो समय कितना लगेगा, 8 मिनट ज्यादा लगेगा। तो ये कितना हो गया सर, 20 हो गया। ठीक है सर, तो 12 और 20 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना आएगा सर, 60 ले लेते हैं। तो 60/12 कितना हो जाएगा, 5। 60/20 कितना हो जाएगा सर, 3। तो ये कितना हो जाएगा सर, 5 यूनिट पर मिनट, और ये आ जाएगा सर 3 यूनिट पर मिनट। अब बात ये आती है कि सर ए की इफिशिएंसी तो 5 है, बट ये दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इफिशिएंसी 3 आ रही है, ऐसा क्यों।
लोग ज्यादा होंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए थी। बेटा ये नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये अगर 5 यूनिट करता है और ये दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, इसका मतलब ये -2 करता होगा, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है उसकी जो एफिशिएंसी है वो -2 यूनिट पर मिनट है, यानी कि वो हर 1 मिनट में 2 यूनिट पानी बाहर फेंक देता है। ठीक है सर, तो अगर लीकेज के थ्रू हम इस टंकी को खाली करना चाहते हैं तो हम 60/2 कर देंगे। अब यहां पर 60/-2 नहीं करते, माइनस साइन तो सिर्फ इसलिए लगाया कि पता चले कि ये करता क्या है, ये पानी भरता है या पानी निकालता है, इसलिए साइन लगाया। बट हम करेंगे 60/2, 60/2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 30 मिनट लगेगा। यानी कि लीकेज के थ्रू अगर आप टंकी को खाली करेंगे तो आधे घंटे में आपकी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है, बताइए आप। सिंपल है भाई, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर से इस सवाल पे आ जाते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, देयर इज एन आउटलेट पाइप विच कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 12 मिनट्स। इफ एन इनलेट पाइप इज ओपन, outlet pipe take 18 minutes longer to empty the tank. In how much time inlet pipe can fill the empty tank? Okay. तो यहां पर एक आउटलेट पाइप है और एक इनलेट पाइप है। आउटलेट पाइप टंकी को खाली करने के लिए 12 मिनट का समय लेता है। इनलेट और आउटलेट अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो टंकी को भरने में 18 मिनट ज्यादा समय लगता है ना। आउटलेट पाइप टेक 18 मिनट्स मोर टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, मतलब इस केस में भी एम्प्टी हो रहा है, जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तब भी टंकी खाली हो रही है और वो 18 मिनट ज्यादा समय ले रही है। अच्छा ठीक है, आपसे बोल रहा है कि भैया इनलेट पाइप अगर एम्प्टी टैंक को भरना चाहती है तो कितने देर में भरेगी। ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर हमने बोला कि एक आउटलेट टैप है और एक इनलेट टैप है। ठीक है, हाँ सर, इनलेट और आउटलेट जब साथ में काम करते हैं तो आउटलेट को कितना समय लगता है सर, आउटलेट को समय लगता है 12 मिनट। आउटलेट को समय लगता है कितना, 12 मिनट। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 18 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 30 मिनट। ऐसा ही होगा। ठीक है सर, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा सर 5, ये आ जाएगा आपका कितना 2। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर 5 यूनिट, ये आ गया आपका 2 यूनिट। अब ध्यान से देखना, आउटलेट टैप जो है उसका काम क्या है सर, उसका काम है टंकी को खाली करना, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। ठीक है, और जब आउटलेट और इनलेट दोनों काम कर रहे हैं तो यहां पर देखो, इफ एन इनलेट पाइप इज ओपन, आउटलेट पाइप टेक 18 मिनट्स लॉन्गर टू एम्प्टी द टैंक, यानी कि जब ये दोनों साथ में काम करें तब भी टंकी खाली हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगा सर, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -5 यूनिट पर मिनट और यहां पर क्या होगा 2 यूनिट पर मिनट। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूं। मैंने बोला अगर मुझे इनलेट पाइप के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे यहां पर यह समझ में आ रहा है, कि भैया आउटलेट वाले की एफिशिएंसी कितनी है, -5। अब -5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि -2 आ जाए, तो मैंने बोला यहां पर सर 7 जोड़ दें क्या। ठीक है, 7 जोड़ दें क्या। आउटलेट पाइप एम्प्टी कर रहा है 12, तो 5 माइनस का 30, तो ये 2 माइनस का, तो यहां पर क्या हो रहा है -5। अच्छा सॉरी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं। -5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि -2 आ जाए, मैंने कहा +3 है ना, +3। ठीक है सर, यानी कि इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर मिनट है। कितनी है, 3 यूनिट पर मिनट है। तो अगर इनलेट पाइप टंकी को भरना चाहता है तो 60 यूनिट भरने के लिए 60/3, यानी कि उसको कितना समय लगेगा सर, 20 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 20 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं है, सिंपल है। ओ का मतलब आउटलेट है, आई का मतलब इनलेट है। ठीक है, आउटलेट पाइप का काम होता है पानी बाहर निकालना, इसलिए उसकी एफिशिएंसी नेगेटिवली है। आउटलेट और इनलेट जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तब भी टंकी खाली हो रही है, लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों की जो कंबाइन एफिशिएंसी वो भी नेगेटिव है। इनलेट पाइप जो होगा उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, इसलिए उसको पॉजिटिव में लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। Pipe A can fill a cistern in 12 minutes. Okay. Pipe B can fill the same cistern in 18 minutes. Okay. With the help of pipe C,
ऑल पाइप कैन फिल ए चिस्टन इन 10 मिनट्स। ओके, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप सी टू फिल और एम्प्टी एन एम्प्टी और फुल टैंक। यानी कि पाइप सी का नेचर अभी आपको पता नहीं है ना, ठीक है, तो वो भरेगा या खाली करेगा, भरेगा तो खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा, है ना, और अगर खाली करेगा तो भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। पाइप ए को लगता है 12 मिनट, पाइप बी को लगता है 18 मिनट, और पाइप सी के साथ में जब दोनों काम करते हैं, यानी ए बी सी साथ में काम करते हैं, तो 10 मिनट में टंकी जो है वो भर जाती है। तो यहां पर बस ध्यान से ही देखना है कि यहां भी लिखा है फिल, यहां भी लिखा है फिल, और यहां भी लिखा है फिल, ठीक है, तो मतलब भर रही है टंकी, ठीक है सर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया ए को कितना समय लग रहा है 12 मिनट, बी को कितना समय लग रहा है 18 मिनट, और जब ये तीनों काम कर रहे हैं साथ में, जब ये तीनों काम कर रहे हैं साथ में, तो इनको कितना समय लग रहा है सर 10 मिनट, ठीक है सर। तो इसका क्या ले लेते हैं सर, एलसीएम ले लेते हैं। इसका कितना ले लें, एलसीएम ले लें। अब यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम यहां पर एलसीएम क्या ले सकते हैं, ठीक है, 180 ले लें, 180 ले लें, ठीक है। अब 180 लेंगे तो यहां पर कितना आएगा सर 15 आएगा, ठीक है। यहां पर कितना आएगा सर 10 आएगा, और यहां पर कितना आएगा सर 8 आएगा, यहां पर कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है सर। यहां पर कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है सर। तो ये हमारा आ गया सर, ये आ गया सर इतना 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 इतना। अब मैंने बोला कि 15 और 10 कितना हो रहा है 25 हो रहा है, यानी कि इन दोनों की कंबाइन इफिशिएंसी कितनी है सर 25। 25 में से क्या ऐसा कर दें कि 18 आ जाए, मैंने कहा 7 कम कर दो, 7 कम कर दो, ठीक है सर। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है -7 है। आपसे क्या बोल रहा है कि अगर सी अकेले काम करता है तो टंकी को खाली करने में या भरने में कितना समय लगेगा, तो वो तो खाली करेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है। तो हमने बोला कि सी की एफिशिएंसी कितनी है सर -7 है, तो 180 यूनिट को खाली करने में उसको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा सर 180/7, 180/7। तो ये हो जाएगा 140 और 35, 175 और 5, 180, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है भैया, क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहां पर 3 लोग थे, है ना, कंडीशन जैसी जैसी बोली है वैसे वैसे किया है बस, है ना। मैथ्स बहुत इजी है भैया, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करते जाओ बस, ठीक है, बहुत इजी है मैथ्स। कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी, किसी को भी अगर जरा सा भी आपको दिक्कत आ रही हो, किसी भी स्टेप में आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, हम आप सबके लिए ही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको यहां से हटाते हैं। अब बोल रहा है ए पाइप कैन फिल ए चिस्टन इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम चिस्टन इन 25 मिनट्स। ओके, बोथ पाइप्स आर स्टार्टेड टुगेदर, आफ्टर 3 मिनट्स पाइप ए वाज क्लोज्ड, इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक विल बी फुल। अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि पाइप ए को लगते हैं 20 मिनट, पाइप बी को लगते हैं 25 मिनट, दोनों को साथ में स्टार्ट किया गया, बट 3 मिनट बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया गया। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो बेटा, समझते हैं यहां पर। पहले तो हम ये बोलते हैं सर इसको टाइम कितना लग रहा है सर 20 मिनट लग रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है सर 25 मिनट लग रहा है। तो 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं सर 100, तो ये कितना आ जाएगा सर 5, ये कितना आ जाएगा सर 4। कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर। अब मैंने बोला सर ए को हमने 3 मिनट बाद बंद कर दिया है ना, ए को हमने 3 मिनट बाद क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बट 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने तो सिर्फ 3 मिनट काम किया, ऐसे मान लेते हैं, और बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, तो बी इंटू टी हो गया, और ये जो टी है यही हमारा क्या है, टोटल टाइम है। तो बोला ना इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक विल बी फुल, तो यही टी निकालना है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका कितना होना चाहिए सर 100 होना चाहिए। तो 5 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा सर 15, और ये हो जाएगा आपका 4t, ये हो जाएगा आपका 100। तो 4t जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 85, तो t जो आएगा वो कितना आएगा 85/4। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है, और 1 बचेगा, है ना, 21 1/4, 21 1/4, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है। टाइम एंड वर्क में इसी तरह के सवाल हमने देखे हैं ना, अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, वहाँ पर बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो अगर आप कोई चीज़ पहले एक बार देख लेते हो तो दोबारा उसको करने में और आसान लगता है ना। तो ये है तो अभी भी आसान है ना, इतना आसान तो है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Pipe A can fill a cistern in 21 minutes. Pipe B can fill the same cistern in 80 minutes. Both pipes are started together. How many minutes before
पाइप बी शुड बी क्लोज सो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 11 मिनट्स, यानी टैंक 11 मिनट में भर गया है। भरने के कितने देर पहले पाइप बी को बंद किया जाए, यानी कि पाइप बी को बंद किया जाए, यानी कि पाइप ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, यानी कि पाइप ए ने 11 मिनट तक तो काम किया है क्योंकि 11 मिनट में टंकी भर गई है। ठीक है सर, पाइप ए और बी कितनी देर में टंकी भरते हैं ये हमें पता ही है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर ए, यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर कितना है सर 21, यहाँ पर कितना है सर 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर 21 और 18 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। कितना होगा एलसीएम, ठीक है, कितना होगा एलसीएम सोच के देखो, 21 और 18 का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, देखो जिसको नहीं आता वो यहाँ पर देखो 3 × 7 हो रहा है ना, और यहाँ पर कितना हो रहा है 9 × 2 = 18, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू कितना 2, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 ले लेंगे और 7 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7। तो 18 × 7, 18 × 7 कितना हो जाएगा 70 और 56, 126। ठीक है, 126, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, 126 ये आ जाएगा 6। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जीवन आसान है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 11 मिनट में टंकी भर चुकी है और पाइप बी को क्लोज किया गया है ना। पाइप बी को कितने देर पहले क्लोज किया गया ये पूछ रहा है। मैंने कहा भैया पाइप ए ने तो 11 मिनट काम किया है, और मान लेते हैं पाइप बी ने टी मिनट काम किया है। कितने मिनट काम किया है, टी मिनट काम किया और टंकी भर गई है। अब ये जब टी आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, है ना, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा भैया, पहले वो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि टंकी अगर 11 मिनट में भर गई है और बी ने टी मिनट तक काम किया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 11 - टी होगा। हमारा जो आंसर होगा वो 11 - टी होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना। मैंने कहा ए किलो कितनी है 6 है, तो ये कितना हो गया सर 66। बी किलो कितनी है सर 7 है, ये हो गया 70 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 126। तो 7t जो आएगा वो कितना आएगा, 126 में से 66 गया तो कितना बचेगा सर 60 बचेगा। यानी कि यहाँ से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि t जो आएगा वो आएगा आपका 60/7। अब आपका जो रिक्वायर्ड टाइम आएगा, रिक्वायर्ड टाइम आएगा वो हम पता लगा चुके हैं कि वो 11 - टी आएगा। तो 11 - 60/7 यानी कि 77 में से 60 जाएगा, यानी कि 17/7। 17/7 यानी कि 7 × 2 = 14 और ये 3 हो गया, तो 2 3/7, 2 3/7 मिनट लगेगा। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है पुत्र, ये रहा उत्तर। ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल है भाई, चलिए अगर सिंपल है तो कमेंट करके लिखिए कि सिंपल है भाई, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल है कि टैप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 24 आवर्स एंड टैप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 20 आवर्स व्हाइल टैप सी कैन एम्प्टी फुल चिस्टन इन 15 आवर्स। तो यहां पर ये जो है ये फिल कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये भी फिल कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, बस ये हाईलाइट कर लिया अपन ने। आप बोल रहे हैं टैप ए स्टार्टेड एट 10 AM, टैप बी स्टार्टेड एट 12 PM एंड टैप सी स्टार्टेड एट 2 PM। अच्छा, एट व्हाट टाइम एन एम्प्टी चिस्टन विल बी फुल और ए फुल चिस्टन विल बी एम्प्टीड। ठीक है सर, तो यहां पर आपसे बोल रहा है भैया कि पाइप ए फिल कर रहा है 24 घंटे लगते हैं, पाइप बी फिल कर रहा है 20 घंटे लगते हैं, टैप सी जो है वो एम्प्टी कर रहा है 15 घंटे लगते हैं। तीनों को स्टार्ट कर रहे हैं बट तीनों को एक साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले 10 बजे सुबह टैप ए को स्टार्ट किया, फिर टैप बी को 12 बजे दोपहर में स्टार्ट किया, और उसके बाद 2 बजे टैप सी को स्टार्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 12 के बीच में टैप ए काम कर रहा था, 12 से 2 के बीच में टैप ए और बी दोनों काम कर रहे थे, और 2 बजे के बाद तीनों काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो आपको बस ये देखना है कि इन तीनों की जो कंबाइंड इफिशिएंसी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर इन तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी पॉजिटिव है तो 2 बजे के बाद भी टंकी ये लोग भर रहे होंगे, और अगर इन तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी नेगेटिव होगी तो 2 बजे तक जितना पानी भर चुका होगा अब वो पानी खाली होगा, क्योंकि नेगेटिव इफिशिएंसी अगर इन तीनों की होगी तो ये तीनों मिलकर अगर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इफिशिएंसी नेगेटिव है, तो 2 बजे के बाद टंकी भरेगी नहीं, टंकी क्या होगी, खाली होगी। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इनकी इफिशिएंसी के टोटल से पता चलेगा। तो ध्यान से देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा ए है, यहाँ लिखा बी है, यहाँ लिखा सी है। ठीक है, अच्छा सर, ये एम्प्टी कर रहा है तो निशान बना लिया। ये कितना है सर 24 है, ये कितना है सर 20 है, और ये कितना है सर 15 है।
तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है 120 आ रहा है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 8 नेगेटिव का। ठीक है सर, इनकी कंबाइन इफिशिएंसी देख लेते हैं। 6 और 5 11, 11 में से 8 गया तो 3, यानी कि 3 यूनिट पर आर। ठीक है, 3 यूनिट पर आर है ना, आर्स में दिया है इसलिए पर आर लिखा है। ठीक है सर, अगर इन तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 बजे के बाद टंकी भरेगी। ठीक है, मतलब पहले भी भर रही होगी क्योंकि ये दोनों काम कर रहे होंगे और इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो भरने वाले हैं। और जब तीनों चालू हो जाएंगे 2 बजे, तीनों साथ में काम कर रहे होंगे तो उस समय भी टंकी भरेगी ही, खाली नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, तो हमने यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि मैंने टैप ए को ओपन किया, तो टैप ए को ओपन किया कितने बजे ओपन किया सर, 10 बजे। टैप ए को ओपन किया कितना मैंने, 10 बजे। टैप बी को मैंने ओपन किया कितने बजे, 12 बजे। और टैप सी को कितने बजे ओपन किया, 2 बजे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मैं मान सकता हूं कि टैप ए जो है उसने 10 से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए सर, 4 घंटे काम किया है। हाँ सर, काम तो किया है। टैप बी ने 12 से 2 बजे तक क्या काम किया है, हाँ सर किया है। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये तीनों काम करेंगे। तीनों काम करेंगे तो यहां पर ए बी और सी आ जाएगा, है ना, ए बी और सी आ जाएगा। और इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और टंकी क्या होगी सर, भरेगी। टंकी क्या होगी सर, भरेगी। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं 120, यहां पर लिख देते हैं 120। तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 12। और इन तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा 3T। और ये सामने क्या लिखा है सर, 120। अब 120 में से 20 गया, 100 बचा, 100 में से 12 गया, 88 बचा। तो 3T जो है वो कितना है सर, 88 है। 3T जो है वो कितना है, 88 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, T निकाल सकते हैं। तो T कितना होगा सर, 88/3। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, 3 2 जा, है ना, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा। और ये क्या बचेगा सर, आर्स में बचेगा, यानी कि 29 सही 1/3, 29 1/3 आर्स आपको लगने वाले हैं। अब ये 29 1/3 आर्स जो आपको लगने वाले हैं वो किसके बाद लगने वाले हैं, मैंने कहा 2 बजे के बाद लगने वाले हैं। 2 बजे के बाद इनको कितना समय लग रहा है, वो टाइम है ये। मैंने कहा ठीक है, यानी कि भैया 2 तो बज चुके थे, 2 तो बज चुके थे, उसके बाद आपको 29 1/3 आवर्स और लगेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 PM प्लस 29 आवर्स, 29 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स का मतलब क्या होता है, 1/3 × 60 यानी कि 20 मिनट्स, है ना। ठीक है, अब यहां पर जो 29 आवर्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स, हाँ ना, यही होता है। तो 2 के 24 घंटे बाद तो 2 ही बजेंगे, है ना, PM से PM ही हो जाएगा 24 घंटे बाद। और फिर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 PM, 7 PM 20 मिनट्स, है ना, यानी कि 7:20 PM, 7:20 PM, यानी कि ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। 2 बजे के बाद 29 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा टंकी को भरने में। तो 29 को तोड़ा 24 और 5 में, 24 घंटे बाद फिर से 2 बज जाएंगे, 2 PM हो रहा होगा। ठीक है, 12 घंटे बाद PM AM में और AM PM में कन्वर्ट हो जाता है, बट 24 घंटे बाद PM PM में और AM AM में ही रहता है। तो 2 PM से 2 PM प्लस 5 यानी कि 7 PM, 7 PM और 20 मिनट्स यानी कि 7:20 हो रहे होंगे शाम के। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, पक्का समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां से क्लियर करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल को करने की कोशिश करो, इस सवाल को करने की कोशिश करो। चलिए, कोशिश की आपने, कर रहे हो क्या, हो पाएगा, हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा बाबा, कर लोगे, हाँ। चलो, जिनसे हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो, है ना, जिनसे नहीं हुआ, है ना, उनके साथ हम कोशिश करेंगे फिर से इस सवाल को करने की। पाइप A कैन फिल ए चिस्टन इन 16 आवर्स, पाइप B कैन फिल द सेम चिस्टन इन 20 आवर्स एंड पाइप C कैन एम्प्टी, यहां पर C जो है वो एम्प्टी कर रहा है, याद रखना, empty it in 8 hours. Pipe A started at 4 PM, pipe B started 5 PM, pipe C started 6 PM. At what time an empty cistern will be full or a full cistern will be empty? ठीक है, करते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला देखो ये A है, इसको 16 घंटे लग रहे हैं, है ना, इसको 20 घंटे लग रहे हैं और इसको 8 घंटे लग रहे हैं, ये एम्प्टी कर रहा है। ठीक है सर, 16 20 और 8, 16 20 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं 80,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी देखिए, 5 4 9, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 हो गया। यानी कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब तीनों साथ में काम करना शुरू कर देंगे तो उस समय टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस समय प्रति घंटे 1 यूनिट पानी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या करते हैं, पाइप ए को चालू करते हैं। कितने बजे चालू कर रहे हैं पाइप ए को, 4 बजे। तो पाइप ए को हमने 4 बजे चालू कर दिया। फिर पाइप बी को अपन ने कितने बजे चालू किया सर, 5 बजे चालू किया है। और पाइप सी को अपन ने कितने बजे चालू किया है सर, 6 बजे चालू किया है। अब ध्यान से समझो कि 4 से लेकर 6 तक पाइप ए ने काम किया है 2 घंटे, हाँ सर, तो उसको 2 घंटे काम करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भरेगा, हाँ पानी भरेगा। पाइप बी ने 5 से 6 काम किया 1 घंटा, ठीक है, तो उसको 1 घंटे काम करा दो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर होगा क्या सर कि ये दोनों तो पानी भर रहे हैं, तो यहां पर पानी भर रहा होगा। जैसे ही पाइप सी ओपन होगा तो उस समय ये तीनों काम करना शुरू कर देंगे और उस समय पानी बाहर जाने लगेगा। तो आपको पहले ये समझना है कि ये दोनों ने कितना पानी भर दिया होगा अभी तक। मैंने कहा ए कितना है, 5 × 2 यानी कि 10, और बी कितना है 4, 4 × 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया सर 14 यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये जो 14 यूनिट है ना, ये आपका क्या होगा, बाहर जाएगा। ये क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो अगर आपको 14 यूनिट खाली करना है, क्योंकि आप 14 यूनिट भर चुका है, बट जैसे अब ये तीनों चालू हो जाएंगे तब पानी भरेगा नहीं, निकलेगा। कितना पानी निकलेगा, हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकलेगा। यानी कि 14 अपॉन क्या कर देंगे अपन, 1 कर देंगे। तो यहां पर कितना लगेगा सर, 14 आवर्स लगेगा। यहां पर कितना लगेगा, 14 आवर लगेगा। अब 14 आवर का मतलब ये हो गया कि 12 घंटे प्लस 2 घंटे, है ना। और कितने बजे के बाद लगेगा ये सर, 6 बज गए थे, है ना। तीनों साथ में काम कब कर रहे हैं, 6 बजे के बाद कर रहे हैं। तो आपने बोला सर 6 PM प्लस ये हो जाएगा, तो 6 PM और 12 घंटे बाद क्या होगा, 6 AM। 6 AM और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 AM। 8 AM, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 AM, यानी कि ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यानी दिक्कत भाई, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सिंप्लीफाई फॉर्म में हो सकता है मैं आपको वो पढ़ाऊं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है तो आपको इस लेवल पे आना भी पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने तरफ से भी इनपुट डालना पड़ेगा, है ना। अगर आप कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं और आप XYZ के साथ खेलना चाहते हैं, लंबे लंबे सोल्यूशन के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप कभी भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे, है ना। कोई आपको जो एक प्रोसेस होता है कि इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है ना, अप्रोच पे काम करना है। अगर अप्रोच डेवलप हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल आपके सामने है, देयर आर 2 टैप्स कनेक्टेड टू ए बकेट, 1 टैप फ्लो हॉट वाटर एंड अदर टैप फ्लो कोल्ड वाटर। हॉट वाटर टैप कैन फिल द बकेट इन 15 minutes and cold water tap can fill the same bucket in 10 minutes. A person opened both the tap and left the place. He returned at the time when bucket should be full, but he found that leakage in the bottom of the bucket. It is yet to be full. He repaired the leakage and bucket become full in 2 minutes more. In how many minutes through leakage full bucket will be emptied? अब ये सवाल जो है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, देखने में इसकी लेंथ आपको ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि कहानी सुनाई है इसमें, बट वो कहानी अगर आप समझ जाते हो तो इस सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से निकाल जाओगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर 2 टैप्स हैं, एक से गर्म पानी आता है, एक से ठंडा पानी आता है। ठीक है, बाल्टी है, ठीक है। अब कोई आदमी नहाने जा रहा है और ठंडा और पानी गर्म मिलाकर नहाता है वो, तो उसने दोनों चालू कर दी और वो चला गया कहीं बाहर, है ना, कहीं पर टहल वहल के आ रहा है और वो मालूम है उसको रोजाना नहाता है, वो उसको आदत है, उसको मालूम है कि अगर अभी मैंने चालू किया तो इतनी देर बाद ये बकेट भर जाएगा। अब वो उसी हिसाब से आया और उसने देखा कि यार अभी भी भरा नहीं है, तो उसको दिमाग में कुछ लगा कि यार इतने दिनों से तो मैं नहा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, और इतनी देर में तो ये भर जाना चाहिए था। तो उसने चेक किया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो भाई लीकेज है, तो उसने फिर उस लीकेज को क्या किया, ठीक किया, और लीकेज को ठीक करते ही अगले 2 मिनट में बकेट क्या हो गई, भर गई। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है कि अगर उस लीकेज के थ्रू पूरे भरे हुए बकेट को खाली करना होता तो कितना समय लगता, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हमने यहां पर बोला कि हॉट एंड कोल्ड। हॉट का क्या है सर, हॉट का क्या है, हॉट का है
15 मिनट, है ना, और कोल्ड का क्या है 10 मिनट। तो ये हो गया सर 15 मिनट, ये हो गया 10 मिनट। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर 30, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। मिनट में बोला है तो ये 2 यूनिट पर मिनट हो जाएगा और ये 3 यूनिट पर मिनट हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि उसने दोनों को चालू कर दिया और उसके बाद वो उस समय आया जिस समय इस बाल्टी को भर जाना चाहिए। तो पहले ये पता लगाओ कि बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने बोला कि यार 3 और 2 कितना हो गया सर, 5 हो गया। ठीक है, तो अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 यूनिट पानी भर देंगे बकेट में। तो 30 यूनिट भरने में इनको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा सर, 6 मिनट का लगेगा। ठीक है ना, तो हॉट और कोल्ड साथ में काम करेंगे तो 6 मिनट में बाल्टी भर जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये पर्सन ओपन बोथ द टैप एंड लेफ्ट द प्लेस, ही रिटर्न एट द टाइम व्हेन बकेट शुड बी फुल बट ही फाउंड दैट लीकेज इन द बॉटम ऑफ द बकेट, इट इज येट टू बी फुल, ही रिपेयर्ड द लीकेज एंड बकेट बिकम फुल इन 2 मिनट्स मोर। अब उसने जब आया, वो कितनी देर बाद आया, वो होगा 6 मिनट बाद आया होगा। उसने सोचा कि 6 मिनट हो गए, बाल्टी भर गई होगी, बट जब उसने आया तो उसने देखा बाल्टी अभी भी भरी नहीं है, तो उसने देखा लीकेज है, लीकेज को उसने ठीक किया, लीकेज को ठीक करते ही अगले 2 मिनट में बाल्टी भर गई। अब आपको ये समझना है कि अगले 2 मिनट में जब बाल्टी भर गई तो लीकेज ठीक होते ही कौन काम कर रहा है, हॉट और कोल्ड वाला। और हॉट और कोल्ड जो है वो 1 मिनट में कितना पानी भर देते हैं, 5 यूनिट। 1 मिनट में कितना पानी भर देते हैं, 5 यूनिट। तो 2 मिनट में कितना भर देंगे, 10 यूनिट। 2 मिनट में कितना भर देंगे, 10 यूनिट। अच्छा, फिर से बताइए सर। मैंने कहा देखो 6 मिनट बाद वो आया होगा ये सोचकर कि बाल्टी भर गई होगी, बट बाल्टी भरी नहीं उस समय। उसने चेक किया तो लीकेज निकला, लीकेज को ठीक किया, लीकेज को ठीक करते ही अगले 2 मिनट में बाल्टी भर गई। अगले 2 मिनट में बाल्टी भर गई का मतलब क्या है, इसका मतलब लीकेज काम नहीं कर रहा। कौन काम कर रहा है, हॉट और कोल्ड वाला टैप काम कर रहा है। हॉट और कोल्ड वाला टैप अगर काम कर रहा है तो वो 1 मिनट में कितना पानी भर सकता है, 5। तो उसने 2 मिनट में कितना पानी भर दिया होगा, 10। तो ये जो 10 यूनिट पानी इन दोनों ने भरा, ये पानी कौन खाली कर रहा था, लीकेज खाली कर रहा था। और उस लीकेज ने ये 10 यूनिट पानी जब खाली किया होगा तो उसने कितना समय लिया होगा, 6 मिनट लिया होगा, क्योंकि 6 मिनट तक वो काम कर रहा था। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि 10 यूनिट पानी को खाली करने में लीकेज को कितना लगता है सर, 6 मिनट लगता है। कितना लगता है सर, 6 मिनट लगता है। तो अगर उसको पूरी टंकी खाली करनी है तो उसकी पूरी बाल्टी खाली करनी है, तो पूरी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, 30 है। यानी कि यहां पर क्या हो गया सर, 30 यूनिट कर देते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये तो इसका 3 गुना है, अगर ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर, 18 मिनट हो जाएगा। यानी कि बाल्टी को लीकेज के थ्रू खाली करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, 18 मिनट लगेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर से समझाता हूं, सवाल को समझाता हूं कि आपके पास में एक बाल्टी है। ठीक है, आपके पास में एक बाल्टी है, उस बाल्टी में एक हॉट वाटर का टैप है, ठीक है, और एक कोल्ड वाटर का टैप है। ठीक है, इन दोनों से क्या होता है, पानी आ रहा होता है। अगर ये दोनों काम करें ढंग से तो 6 मिनट में बाल्टी भर जाएगी। बट जब वो आया 6 मिनट बाद तो बाल्टी भरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक लीकेज था और यहाँ से पानी बह रहा था। उसने इस लीकेज को ठीक किया और लीकेज को ठीक करते ही 2 मिनट में बाल्टी भर गई। तो 2 मिनट में बाल्टी अगर भर गई होगी तो उस समय कौन काम कर रहा होगा, हॉट और कोल्ड काम कर रहे होंगे। तो हॉट और कोल्ड जब साथ में काम करते हैं तो वो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरते हैं। तो 2 यूनिट में उन्होंने कितना भर दिया होगा, 10 यूनिट भर दिया होगा। और ये 10 मिनट किसने खाली किया होगा, लीकेज ने खाली किया होगा। और लीकेज 6 मिनट तक काम कर रहा था, इसका मतलब उसको 6 मिनट लगे होंगे 10 यूनिट पानी बाहर करने में। यानी कि 10 यूनिट पानी खाली करने के लिए उसको 6 मिनट लग रहा है, तो 30 मिनट यानी कि कैपेसिटी ऑफ बकेट 30 मिनट खाली करने में उसको कितना लगेगा सर, 18 मिनट लगेगा, क्योंकि इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दिया। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ब्लॉकेज के ऊपर सवाल है। ठीक है, ब्लॉकेज के ऊपर आपके पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 20 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 16 मिनट्स, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। After 3 minutes, due to blockage in the pipe, pipe A flows 3/4 of its efficiency and pipe B flow 4/5 of its efficiency. After some times, blockage cleared and tank become full in 10 minutes.
फाइंड हाउ मच टाइम बिफोर फिलिंग ऑफ द चिस्टर्न ब्लॉकेज क्लियर्ड। तो यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या है कि यहां पर दो पाइप्स हैं और दोनों पाइप्स को कितना समय लगता है टंकी को भरने में वो आपको पता है 20 और 16। तो यहां से हम उनकी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जब हमने पाइप को ओपन किया तो 3 मिनट बाद उसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया, कुछ कचरा फंस गया। और कचरा फंसने की वजह से हो क्या रहा है कि पाइप ए से जितना भी पानी जा सकता है एक्चुअली में उसका 3/4 पानी ही जा रहा है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल इफिशिएंसी के 3/4 इफिशिएंसी से काम कर रहा है। 3/4 का मतलब 75% होता है। तो यहां पर ये जो चीज है ये परसेंटेज के फॉर्म में भी दिया जा सकता था कि पाइप ए जो है वो अपने 75% इफिशिएंसी से काम कर रहा है। वहीं पर पाइप बी से पानी जितना भी जाता था उसका केवल 4/5 पार्ट ही पानी जा पा रहा है क्योंकि कचरा फंसा हुआ है। ठीक है, अब कचरा साफ होने के 10 मिनट बाद, ठीक है, टंकी भर गई है ना। आफ्टर सम टाइम ब्लॉकेज क्लियर एंड टैंक बिकम फुल इन 10 मिनट्स। अब टैंक बिकम फुल इन 10 मिनट्स का मतलब यह है कि यहां पर जो टैंक को भरने में समय लगा है वो 10 मिनट्स है, इसका मतलब यह है। ठीक है, फाइंड हाउ मच टाइम बिफोर फिलिंग द चिस्टर्न ब्लॉकेज क्लियर। भरने के कितने देर पहले, टंकी के भरने के कितने देर पहले आपका ब्लॉकेज क्लियर हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ये आपका टोटल टाइम है, ये आपका टोटल टाइम है और ये जो टाइम है टोटल ये आपका कितना है सर, 10 मिनट का है। ये आपका कितना है सर, 10 मिनट का है। ठीक है सर, पहले 3 मिनट तक दोनों काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं। कचरा फंसा है इसमें, नहीं सर इसमें तो नहीं फंसा। तो यहां पर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना 3 मिनट तक। तो पहले 3 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आपका कचरा फंस चुका है इस पॉइंट पर और कचरा फंसा है। अब वो कितनी देर तक फंसा है वो नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि टी मिनट तक कचरा फंसा हुआ है। तो 10 में से 3 चला गया, 7 बचा, 7 में से टी चला गया, तो ये जो टाइम है ये आपका कितना है, 7 - टी है। ये है 7 - टी है। तो 7 - टी जब था तो इस समय भी कचरा तो यहां पर फंसा था, तो यहां पर आपका कचरा फंसा इतनी देर के लिए, फिर कचरा साफ हो गया यहां पर और यहां पर टंकी आपकी भर गई। ये जो टाइम है ये 7 - टी टाइम है, यहां पर भी कचरा नहीं फंसा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, जहां पर टिक मारा है वहां पर दोनों ही टैप्स जो हैं, दोनों ही पाइप्स जो है वो अपनी अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से काम करेंगे और जहां पर मैंने क्रॉस किया है वहां पर ये अपनी अलग इफिशिएंसी से काम करेंगे। कौन सी अलग इफिशिएंसी, जो यहां पर गिवन है ना, 3/4 और 4/5। ठीक है सर, अब हम यहां पर बात करते हैं कि भैया पाइप ए के बारे में जानकारी ये है कि उसे कितना समय लगता है सर, 20 मिनट लगता है। पाइप बी के बारे में जानकारी है, उसे लगता है 16 मिनट। तो हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम कितना आएगा सर, 80। तो ये कितना आ जाएगा सर, 4, ये आ जाएगा सर 5। अब हमने ये बोला कि एक्चुअल में जब कचरा नहीं फंसेगा तो ये इस इफिशिएंसी से काम करेंगे और अगर जब कचरा फंस जाएगा तो ये अपनी इस इफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि एक्चुअल का 3/4। अब 4 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 3 होगा। 5 का 4/5 करोगे, 4/5 पार्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि जब कचरा नहीं फंसा होगा तो इसमें से 4 यूनिट पानी जा रहा होगा और इसमें से 5 जा रहा होगा, और जब कचरा फंसा होगा तो इसमें से 4 की जगह 3 जा रहा होगा और इसमें 5 की जगह 4 जा रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले 3 मिनट तक कचरा नहीं फंसा है, तो कौन सी इफिशिएंसी से काम करेंगे, इस इफिशिएंसी से काम करेंगे। कौन, दोनों। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 × 3 कितना हो गया, 27। तो यहां लिखा 9 × 3 प्लस यहां पर कचरा फंसा हुआ है, कितने मिनट तक फंसा हुआ है, टी मिनट तक फंसा हुआ है। किस इफिशिएंसी से काम करेंगे, इस इफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 × टी यानी कि 70। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर यहां पर तो कचरा नहीं फंसा हुआ है और यहां पर इस इफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 × 7 - टी, 9 × 7 - टी। ठीक है सर, और ऐसा करके आपका जो टैंक है वो भर जाएगा। आपका जो टैंक है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है सर, 80 है। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 80 है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये कितना हो गया सर, 27। ये हो गया सर 70। ये हो गया सर 9 × 7 = 63 और यहां पर हो जाएगा सर 90 और ये हो जाएगा सर 80। अब मैंने ये देखा कि 63 और 27 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90। 90 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। और यहां पर क्या है सर, 7 और 90 का डिफरेंस माइनस का 2t, उधर जाएगा तो प्लस का 2t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 आ जाएगी।
टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 5 आ जाएगी। 5 क्या आएगी सर? 5 मिनट आएगी। इसका मतलब ये जो है ये 5 मिनट है और ये जो है ये 2 मिनट है, यानी कि टैंक भरने के 2 मिनट पहले आपका कचरा जो है वो साफ हुआ है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? आपका ए ऑप्शन है। इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है? आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत डिटेल में बहुत आराम से मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है, पहले हमने दोनों की टाइम से कैपेसिटी निकाली, कैपेसिटी और टाइम का रेशियो लेकर मैंने एफिशिएंसी निकाली। ये एफिशिएंसी कौन सी है? एक्चुअल एफिशिएंसी है। जब कचरा फंस जाएगा तो ये अपने एक्चुअल एफिशिएंसी के, ये बोल रहा है 3/4 और ये बोल रहा है 4/5 से काम करेगा, तो न्यू एफिशिएंसी ये आ चुकी है। यहां पर आपका कचरा नहीं फंसा है, यहां पर आपका कचरा फंसा है। ठीक है सर, यहां पर हमने माना कि टोटल टाइम 10 मिनट का लग रहा है। पहले 3 मिनट तक कचरा नहीं फंसा था, फिर 3 मिनट बाद कचरा फंसा। कितनी देर तक फंसा नहीं मालूम, हमने टी मान लिया। ठीक है, 10 में से 3 गया, 7 बचा, 7 में से टी चला गया, बचा 7 - टी। फिर यहां पर कचरा साफ हो गया था आपका, यानी कि इस दौरान आपका कचरा नहीं है, तो यहां पर एक्चुअल एफिशिएंसी, यहां पर एक्चुअल एफिशिएंसी से काम करेंगे और यहां पर चेंज वाली एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल है ये इसी पर बेस्ड सवाल है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वाला सवाल आप खुद से करें, कोशिश करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका सवाल का जो जवाब आपने दिया है वो सही है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद से करें। अगर आप खुद से करोगे और वो सही हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो गया। ठीक है, और आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार, अब मैं सोचने लगा हूं, मैं सोच पा रहा हूं और मैं सवाल को क्रैक कर पा रहा हूं। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर नया सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है भैया? पाइप ए कैन फिल ए चिस्टन इन 15 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल सेम चिस्टन इन 12 मिनट्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी फुल चिस्टन इन 20 मिनट्स। ठीक है सर, ऑल पाइप्स आर ओपन सक्सेसिवली फॉर ए मिनट स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक विल बी फुल। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि तीनों पाइप के बारे में जानकारी ये है कि वो कितने कितने मिनट में टंकी को भर या खाली कर सकते हैं। ए और बी जो है वो भर रहे हैं, सी जो है वो टंकी को खाली कर रहा है। साथ में आपको ये भी बोला गया है कि ये तीनों को हम सक्सेसिवली, है ना, चालू कर रहे हैं, तीनों को साथ में चालू नहीं कर रहे हैं। और सबको हमने चालू किया है 1-1 मिनट के लिए। स्टार्टिंग कहां से की है? हमने ए से स्टार्ट की, यानी ए को चालू किया, 1 मिनट तक काम किया, बंद कर दिया। बी को चालू किया, 1 मिनट तक काम किया, बंद कर दिया। सी को चालू किया, 1 मिनट तक काम किया, बंद कर दिया। फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसा चलता जाएगा, है ना। और इस तरह से टंकी आपसे पूछा जा रहा है कि टंकी को भरने में कितना मिनट लगने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने यहां पर ये बोला कि सर यहां पर ए का जो टाइम है वो आपका 15 मिनट है, ए का जो टाइम है वो 15 मिनट है। बी का जो टाइम है वो कितना है? 12 मिनट है। बी का जो टाइम है वो आपका कितना है? 12 मिनट है। और सी का जो टाइम है वो आपका कितना है? 20 मिनट है। और सी जो है वो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 60 होगा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा और यहां पर ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है सर, अब यहां पर ये तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा सर? 6। तो तीनों जब साथ में काम करेंगे तो 6 यूनिट पर मिनट टंकी में पानी अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। अच्छा, तीनों जब साथ में काम करेंगे तब ना, तीनों साथ में काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका यूज करने का मौका मिलेगा? मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। ठीक है, करते हैं। अब यहां पर जब आपका नेगेटिव वर्क हो रहा होता है ना, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि ये जो नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, इतने का आपको डिफरेंस, इतने का मार्जिन लेके चलना है आपको। इतने का क्या लेके चलना है? मार्जिन लेके चलना है। ठीक है ना। अच्छा, कैसे लेके चलेंगे सर? ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे लेके चलेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि भैया पहले 1 मिनट कौन काम करेगा? ए, फिर काम करेगा बी, फिर करेगा सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ऐसा ही होगा? हाँ सर, ऐसे ही होगा। जब ए काम करेगा तो वो 4 मिनट भरेगा, 5 मिनट भरेगा, 3 यूनिट खाली करेगा, फिर 4 मिनट भरेगा, 5 मिनट भरेगा, 3 मिनट खाली करेगा। तो यानी कि हर 3 मिनट में आपका पानी कितना भरेगा? हर 3 मिनट में आपका 6 यूनिट पानी जो है वो भर जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट पानी जो है वो भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या ये बात समझ में आ रही है कि हर 3 मिनट में 6 यूनिट पानी जो है वो भर जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि भैया 6 यूनिट पानी जो है वो आपका हर 3 मिनट में भर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आपको भरना कितना है सर? 60 भरना है। कितना भरना है आपको? 60 भरना है। तो आप ये मत सोचो कि यहां पर सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भरते जाओगे ना कि भैया ये 4 5 -3 4 5 -3 4 5 -3, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में यहां पर 10 मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो 30 मिनट आएगा, और 30 मिनट इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है ना? जब आप इसको एक बार करके देखोगे तो। बट हमें इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, हमें ये पता चल गया कि हर 3 मिनट में 6 यूनिट पानी तो भरेगा, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, ये क्या कर रहा है सर? नेगेटिव वर्क कर रहा है। कितना कर रहा है सर? 3 यूनिट का कर रहा है। तो हमने 3 यूनिट यहां से कम कर दिया। यहां से कितने कम कर दिए? 3 यूनिट कम कर दिए। कितना हो जाएगा सर? 57। कितना हो जाएगा? 57। अब 57 के आसपास पहुंचने की कोशिश करो। तो 6 को 57 कैसे बना सकते हैं? 6 को 57 कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो सर 57 बना तो नहीं सकते, बट उसके आसपास तो पहुंच सकते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? 54 यूनिट हो जाएगा। हाँ सर, और 54 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा सर? 27 मिनट लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा सर? 27 मिनट लग जाएगा। ठीक है सर। तो सर ये 54 मिनट तो हो गया, 54 यूनिट तो हो गया। मुझे भरना कितना है सर? 60 यूनिट भरना है। अब बारी किसकी होगी सर? क्योंकि ए बी सी ऐसे भरेंगे, तो ये साइकिल तो चल गई सर 9 बार, है ना? ए बी सी की 9 बार चल गई। अब बारी किसकी आएगी? फिर से ए की आएगी। तो ए से हम बोलेंगे तुम कितना भरोगे? तो वो बोलेगा मैं 4 यूनिट भर दूंगा। उसको लगेगा 1 मिनट, उसको लगेगा 1 मिनट। अब कितना हो गया सर आपका? 58 यूनिट हो गया। बचा कितना सर? 2 यूनिट। अब बारी किसकी है? बी की। बी जो है वो 5 यूनिट भरने में 1 मिनट का समय लेता है। मुझसे उससे 2 यूनिट भरवाना है, तो वो 2/5 मिनट लेगा। तो मैं ये बोलूंगा भैया तुम 2 यूनिट भर दो, और समय कितना लोगे? 2/5 मिनट लोगे। तो आपका टैंक भर चुका है। हाँ सर, भर चुका है। 54 और 6 60 यूनिट हो चुका है। यहां पर जो समय है वो कितना है? 27 और 1 28। ये हो जाएगा 28 2/5 मिनट्स। 28 2/5 मिनट्स, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है? सही जवाब है। अब यहां पर जो सीखने लायक चीज है, समझने लायक चीज है, याद रखने वाली चीज है, वो ये है कि जब भी 2 या 3 पाइप साथ में काम कर रहे हो, सक्सेसिवली काम कर रहे हो, ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हो, तो वहां पर जो नेगेटिव वर्क करता है उतने का मार्जिन लेके हमें चलना पड़ता है। उतने का मार्जिन लेके हमें चलना पड़ता है। बस इतना सा याद रखना। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आपसे गलती नहीं होगी और आपका आंसर सही आएगा हर बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? परेशानी तो नहीं है यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का आप मुझे जवाब चैट बॉक्स में देंगे। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना? तीनों को सक्सेसिवली ओपन किया जा रहा है 1-1 मिनट के लिए, स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करके। आपसे बोल रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए का टाइम पता है, बी का टाइम पता है, सी का टाइम भी पता है। ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, डाटा चेंज किया है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 टैप्स कनेक्टेड टू ए टैंक, efficiency of all the taps are directly proportional to square of its radius। अब यहां पर एक नई चीज पढ़ रहे हो, नया टाइप का सवाल पढ़ रहे हो। यहां पर आपके पास 3 टैप है, वो नया नहीं है। यहां पर नया क्या है कि जो इफिशिएंसी ऑफ टैप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इफिशिएंसी है आपकी, जो इफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, है ना? रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आपसे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द पाइप्स आर 2, 3 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड मोस्ट इफिशिएंट पाइप यानी कि जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, कैन फिल द टैंक इन 50 मिनट्स। जिसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा है उससे टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 50 मिनट का समय लगता है। देन इन हाउ मेनी मिनट्स वर्किंग टूगेदर ऑल पाइप्स विल फिल द टैंक्स। तो तीनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे। इस सवाल को कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि इनका जो भी रेडियस है उसका रेशियो कितना दिया है, उसका रेशियो मतलब उसकी वैल्यू कितनी दी है? 2, 3 और 5। तो 2,
3 और 5 जो है ये आपको रेडियस दिया गया है तीनों पाइप का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, इफिशिएंसी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, इफिशिएंसी आ जाएगा, क्योंकि इफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो ये इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आर स्क्वायर कर दोगे तो जो आएगा वो इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, कैसे आ गया देखो। इफिशिएंसी जो है अगर ये साइन आप हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इफिशिएंसी निकाल रहा हूं ए की, फिर निकाल रहा हूं बी की, और फिर निकाल रहा हूं सी की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर, के आर स्क्वायर। तो यहां पर जब मैं रेशियो लूंगा तो यहां से ये के तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो रेडियस का जो स्क्वायर है वही रेशियो होगा इफिशिएंसी का रेशियो। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, ये चीज क्लियर हो गई सर, बहुत ही शानदार तरीके से बताया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हम बात करते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि इफिशिएंसी का रेशियो तो हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इफिशिएंसी किसकी दिखाई दे रही है? मैंने कहा सबसे ज्यादा इफिशिएंसी जो है ये जो 25 है ना, इसकी दिखाई दे रही है, 25 इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है सर, अब आपसे क्या बोल रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है उससे टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 50 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि इसको जो समय लग रहा है वो 50 मिनट का लग रहा है। मैंने कहा सर ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, एफिशिएंसी इनटू टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है सर, कैपेसिटी ऑफ टैंक आता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ गया सर, 25 इंटू 50। ये आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया। अगर कैपेसिटी ऑफ टैंक 25 इंटू 50 है तो आपसे क्या बोल रहा है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे ये तीनों मिलकर। तो ये तीनों मिलकर कितना समय लेंगे ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा कैपेसिटी ऑफ टैंक को अगर इन तीनों की एफिशिएंसी से, कंबाइंड एफिशिएंसी से, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी अगर डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो 25 और ये कितना हो गया सर, 13, कितना हो गया 38। तो हमें इसको 38 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 25 बनेगा, 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 19 बनेगा, और ये बनेगा 625/19, 625/19। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से, ये लिखा है 32, ये लिखा है 19 और ये लिखा है 17। 9 2 18, यूनिट प्लेस पे 8, 8 और 7 कितना होगा 15, वहां पर 5 है क्या, हाँ, यानी कि ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको चेक करके देख लो, ये होगा 25, 17 और 19, 9 5 जा 45, यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, 5 + 7 कितना होगा 2, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यूनिट प्लेस पे कितना है 5 है। तो इस तरह से भी आप अपने सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है आपको, नहीं है, पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये आपका फिर होमवर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो आप। चलिए भैया, तो ये कर लोगे है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भेजना है भैया, ईमानदारी से, ईमानदारी से। अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो गुरु दक्षिणा में आपको इन सभी सवालों का जवाब देना है। अब सवाल क्या है भैया, इफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ पाइप बी if pipe B takes 40 minutes more to fill a cistern, then in how many minutes both pipe working together can fill the cistern? तो यहां पर इफिशिएंसी पर बेस्ड सवाल है, टाइम एंड वर्क में भी हमने इस तरह के सवाल देखे थे। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि पाइप ए की जो इफिशिएंसी है, पाइप ए की जो इफिशिएंसी है वो 20% ज्यादा है ना, 20% ज्यादा है। तो 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 ज्यादा है। और देन बोला है, यानी कि 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, बी को, और पाइप ए की इफिशिएंसी से 20% ज्यादा यानी 1 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इफिशिएंसी का रेशियो ये है तो क्या टाइम का रेशियो ये होगा, 5:6 होगा? हाँ सर होगा। तो मैंने कहा भैया आपसे बोल रहा है कि पाइप बी टेक्स 40 मिनट्स मोर टू फिल ए चिस्टर्न। मैंने बोला ये अगर 5 यूनिट समय लेता है तो ये 6 यूनिट लेता है, यानी कि ये इससे 1 यूनिट ज्यादा लेता है। अब इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी है सर, 40 मिनट है। वो कितनी है सर, 40 मिनट है। ये दिया हुआ है 40 मिनट, हाँ सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 200 मिनट होगी। ठीक है, कितनी मिनट होगी सर, 200 मिनट होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपसे बोला देन इन हाउ मेनी मिनट्स बोथ पाइप वर्किंग टुगेदर
कैन फिल द चिस्टन, ठीक है, बोथ पाइप। तो आपको करना क्या है सर, ये टाइम आ गया इसका, टाइम इंटू इफिशियंसी करोगे तो टोटल आपकी कैपेसिटी आ जाएगी 200 इंटू 6 कर लिया, तो 200 इंटू 6, और अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनकी कंबाइन इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 और 5 कितना हो गया सर, 11 हो गया। तो ये कितना हो गया सर आपका 1200 अपॉन 11। इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा 11 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 1100, 11 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 99, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा कुछ, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1200, यानी कि यही मेरा सही जवाब है, यही मेरा सही जवाब है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला वीडियो देखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला वीडियो देखा होगा तो उसके बाद इस तरह के जो सवाल हैं इसमें आपको बहुत मजा आएगा, ये आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर ये बहुत ही शानदार सवाल आ गया, ठीक है। क्या है सवाल को पढ़ते हैं अच्छे से। देयर आर 17 टैप्स कनेक्टेड टू ए टैंक, सम आर इनलेट्स एंड others are outlet. Each inlet pipe can fill cistern in 24 minutes, whereas each outlet pipe can empty cistern in 30 minutes. If all taps are open together, an empty tank will be full in 30 minutes. Find number of inlet taps. तो क्या मतलब है इसका, आपके पास में एक जो है टैंक है, उसमें बहुत सारे टैप्स लगे हुए हैं। कितने टैप्स हैं, नंबर ऑफ टैप्स हैं आपके 17। उसमें से कुछ इनलेट हैं, कुछ आउटलेट हैं, यानी कुछ से पानी अंदर आता है, कुछ से पानी बाहर जाता है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जो हर एक इनलेट टैप है, उससे हर एक इनलेट टैप की जो कैपेसिटी है वो ये है कि वो 24 मिनट लेता है टैंक को भरने में। ये हर एक टैप, इनलेट टैप के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक इनलेट टैप की कैपेसिटी क्या है कि वो टैंक को भरने में कितना समय लेता है 24 मिनट, और हर एक आउटलेट टैप की कैपेसिटी क्या है कि वो टैंक को खाली करने में कितना समय लेता है 30 मिनट, ठीक है। आपसे बोला इन सभी को खोल दिया जाता है और टैंक जो है वो भरने में समय लेता है 30 मिनट का, यानी कि सारे के सारे साथ में काम कर रहे हैं, 17 के 17 टैप, और टंकी भरने में कितना समय लग रहा है 30 मिनट का समय लग रहा है। आपसे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ इनलेट टैप, फाइंड नंबर ऑफ इनलेट टैप। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैंने ये बोला कि एक इनलेट और एक आउटलेट की हम बात करते हैं। इनलेट टैप के बारे में जानकारी ये है कि उसको 24 मिनट लगता है भरने में, और आउटलेट टैप के बारे में जानकारी है कि उसको 30 मिनट लगता है खाली करने में। तो 24 और 30 का एलसीएम आ गया 120, यहां पर कितना आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना 4। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, माइनस में होगी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। यूनिक तरीका बता रहा हूं, ये इनलेट लिखा, ये आउटलेट लिखा, ठीक है सर। अगर मैं मान लूं कि 17 के 17 जो टैप हैं, ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। 17 के 17 ये जो टैप हैं, अगर ये इनलेट हैं, अगर ये इनलेट हैं, तो एक इनलेट से अगर 5 यूनिट पानी प्रति मिनट अंदर आता है, तो 17 के 17 अगर इनलेट होते तो कितना पानी अंदर आता। मैंने कहा 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर आपका 85। तो आपका 85 यूनिट पानी अंदर आ जाता, हाँ या ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और अगर मैं मान लूं कि 17 के 17 आउटलेट हो जाएं, तो अगर एक आउटलेट से 4 यूनिट पानी बाहर जाता है, तो 17 के 17 टैप अगर आउटलेट होते तो 17 इंटू 4 यानी कि 68 यूनिट पानी बाहर चला जाता। तो 68 यूनिट पानी अगर बाहर चला जाता तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन, ठीक है सर। एक्चुअली में कैपेसिटी ऑफ टैंक हमने क्या माना है सर 120। सवाल में बोल रहा है कि अगर सारे के सारे टैप हम ओपन कर दें तो टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगता है। अगर टैंक की कैपेसिटी 120 और इसको भरने में 30 मिनट लगता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है, 120 बटे 30 यानी कि 4 यूनिट पानी अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर एक इनलेट पाइप से 1 मिनट में 5 यूनिट पानी अंदर जाता है, तो 17 के 17 अगर इनलेट होते तो 17 इंटू 5 करने पे कितना आएगा 85 यूनिट, यानी 1 मिनट में 85 यूनिट पानी अंदर की तरफ जाएगा। अगर मैं मान लूं कि एक आउटलेट टैप से 4 यूनिट पानी बाहर की तरफ जाता है, और यह मान लेता हूं कि 17 के 17 आउटलेट हैं, तो 68 यूनिट पानी हर 1 मिनट में बाहर जाएगा, ठीक है सर। बट एक्चुअली में अगर कैपेसिटी ये है और टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगता है जब ये सब साथ में काम करते हैं, इसका मतलब हर 1 मिनट कितना पानी अंदर जा रहा है, केवल 4 यूनिट।
केवल 4 यूनिट। ठीक है सर, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया, और ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस जो है वो यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर 81, और इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 4 - 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 72 आ जाएगा। ठीक है सर, तो अगर इसको कैंसिल करें तो 9 8 जा और 9 9 जा, तो ये इनलेट और आउटलेट टैप्स का रेशियो आ गया। यानी कि अगर 8 इनलेट होंगे तो 9 आउटलेट होंगे, और टोटल कितने होंगे आपके पास 17 टैप्स होंगे। अब एक्चुअली में नंबर ऑफ टैप्स कितने हैं, 17 ही हैं। इसका मतलब 8 इनलेट हैं और 9 आउटलेट हैं। पूछा क्या है, इनलेट, यानी कि 8 जो है वो इनलेट हैं। यही हमारे सवाल का क्या है, सही जवाब है। यही हमारे सवाल का क्या है, सही जवाब है। प्रोसेस क्या है इसका, कि हमने एक इनलेट और एक आउटलेट का टाइम देखा, उससे कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाला, और एक इनलेट और एक आउटलेट की इफिशिएंसी पता लगा ली कि वो कितना पानी अंदर या बाहर निकालते हैं और डालते हैं प्रति मिनट। ठीक है, फिर हमने मान लिया कि अगर वो जितने भी नंबर ऑफ टैप्स दिए हैं वो सारे के सारे इनलेट हो जाएं तो 1 मिनट में कितना पानी अंदर जाएगा, अगर वो सारे के सारे आउटलेट हो जाएं तो कितने मिनट एक मिनट में कितना पानी बाहर जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली में सवाल के हिसाब से कितना पानी अंदर जा रहा है वो भी निकाल लिया 1 मिनट में। ठीक है, और फिर उसमें लगा दिया अपन ने क्या, एलिगेशन। क्या लगा दिया, एलिगेशन। जीवन आसान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क हो गया। ये सारे क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सवाल आपसे अगर खुद बन जाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा, मेरा और आपका भी। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद से करना है। इसमें करना क्या है एक्चुअली में, कि यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ इनलेट और आउटलेट के। तो जो भी रेशियो आ रहा है उसको देख के पता लगाना है कि क्या वो टोटल नंबर ऑफ टैप्स के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टैप्स के बराबर आ रहे हैं तो इनलेट और आउटलेट पता चल जाएगा, उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल की बात करते हैं भैया। टैप ए टेक्स 4 मिनट मोर टू फिल ए चिस्टन देन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर टेक। टैप बी टेक 9 मिनट्स मोर देन ए एंड बी टुगेदर टेक। फाइंड टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिल द चिस्टन। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। मैंने इस तरह का सेम सवाल, सेम डेटा का सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया था, और वहां पर इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको याद हो तो जिनको याद है उनको तो आंसर आ चुका होगा कि इसका आंसर जो होगा वो 6 मिनट होगा। देख के बता देंगे कि 4 × 9 36 का रूट लेंगे 6 आ जाएगा। इसको फिर से उन बच्चों को समझा देता हूं कि एक टैप ए है, एक टैप बी है, और एक हमने मान लिया ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी को अगर टी टाइम लगता है, टी मिनट लगता है, तो ए को इससे 4 मिनट ज्यादा लगता है, तो हम यहां लिखेंगे t + 4। बी को इससे 9 मिनट ज्यादा लगता है, तो यहां लिखेंगे t + 9। अब हम अगर इन दोनों की मदद से ए और बी का टाइम निकालना चाहें तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर ए को x डेज लगते हैं, टाइम एंड वर्क याद करो, अगर ए को किसी काम को करने में x डेज लगते हैं, बी को y डेज लगते हैं, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो xy आ गया, xy को x से डिवाइड किया तो ये y आ गया, xy को y से डिवाइड किया तो x आ गया। ये इतना काम करता है तो दोनों मिलकर इतना काम करेंगे। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, xy अपॉन x + y। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये x है और ये y है, तो अगर हम यहां से टाइम निकालना चाहें a और b का, तो हम ये बोल सकते हैं कि x × y अपॉन x + y। और ये टाइम किसका है, ए और बी का, बट ए और बी का टाइम तो t है, तो हमने इसको आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आपस में बराबर कर दिया तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा t², ये बन जाएगा 13t, ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 2t², और यहाँ पर ये जो है ये आपका 13 है, ये b जैसा दिख रहा है, तो इसको अपन सही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13t जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो t² बन जाएगा, t² सामने किसके बराबर होगा, 36 के,
t कितना हो जाएगा सर 6 के बराबर हो जाएगा, ±6 नहीं होगा क्योंकि t क्या है, टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 मिनट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो शॉर्टकट बताया था वो शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर a + b है, अगर ये टाइम लेता है t और इसके कंपैरिजन में ये जो लेता है ये a मिनट ज़्यादा लेता है, ये जो है ये इसके कंपैरिजन में b मिनट ज़्यादा लेता है, और आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो ये t की जो वैल्यू होती है ये √a × b होती है। ठीक है, a × b होती है। यहां पर a और b क्या है, 4 और 9, तो 4 × 9 36, 36 का रूट कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस सवाल का जवाब आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल आ गया, नेक्स्ट सवाल आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि टैप A एंड B टुगेदर कैन फिल ए चिस्टन इन 6 hours, टैप B टेक 5 hours मोर देन दैट ऑफ A, फाइंड टाइम टेकन बाय A अलोन टू फिल द चिस्टन। बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोला यहाँ पर एक A है, यहाँ पर एक A + B है और यहाँ पर एक B होगा, है ना। ठीक है, अपने को क्या बोला है, टैप A और टैप B, तो यहाँ पर पहले अपन B लिख देते हैं और यहाँ पर A लिख देते हैं, तो यहाँ पर B है और यहाँ पर A कर देते हैं। ठीक है, क्या क्यों किया मैंने बताता हूँ। देखो टैप A और B जो है उसको जो समय लगता है वो कितना लगता है सर, 6 लगता है। टैप B को कितना लगता है सर, 5 hours मोर देन दैट ऑफ A, मोर देन दैट ऑफ A, यानी कि यहाँ पर अगर इसको x लगता होगा तो इसको x + 5 लगता होगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अगर हम इन दोनों की मदद से टाइम निकालना चाहें A और B का, ठीक है ना, टैप B को 5 घंटे ज़्यादा लगते हैं A से, है ना। ठीक है, तो अगर हम A और B से टाइम निकालना चाहें, A और B का कंबाइंड टाइम, तो ये x है और ये y है, तो इसके हिसाब से क्या होगा सर, x × y अपॉन x + y। ये टाइम आ गया A और B का, जबकि A और B का कंबाइंड टाइम तो कितना है सर, 6 है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा सर 12x और ये हो जाएगा सर आपका 30। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा आपका x², यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 7x और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर माइनस का 30 = 0। अब यहाँ पर आपको ऐसे दो नंबर सोचने जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे -7 आए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 30 आए। तो मैंने कहा माइनस का 10 और प्लस का 3 जोड़ने पे क्या आएगा, माइनस का 7, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 30 आएगा। तो क्या ये नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या ये रूट है, नहीं है, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो ये आपकी रूट्स आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है सर हमारा, x हमारा टाइम है यहाँ पर, तो x टाइम है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी 10 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 होगी। और आपसे यही पूछ रहा था कि फाइंड टाइम टेकन बाय A अलोन टू फिल द चिस्टन, तो ये x क्या है, टाइम, वो वाला टाइम जब A अकेले काम करता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है, 10 है। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि सर ये 2 नंबर कैसे लिया, साइन क्यों चेंज किया, उन कमज़ोर दिल वालों को मैं यहाँ समझाता हूँ। ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये 10x है प्लस 3x है माइनस 30 है = 0 है। यहाँ पर इनको कंबाइन किया, x कॉमन निकाला, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया x - 10, ये हो गया x + 3। ठीक है सर, ये हो गया सर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी, या तो फिर -3 आएगी, -3 नहीं हो सकती तो 10 होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा था, उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये सब चीज़ें सीख लेते हो, ठीक है, कहाँ सीखोगे, मैग्नेट ब्रेन्स पर सीखोगे। अगर ये सब सीख लेते हो तो जीवन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा बाबा, आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई परेशानी इस सवाल में, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप जानते ही हैं कि हम इंडिया के नंबर 1 चैनल हैं जो कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ भी पढ़ना हो, आपको सब कुछ जो है वो हमारे चैनल पर क्या मिलता है, फ्री मिलता है। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको सब कुछ क्या मिलता है सर, फ्री मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आप देख सकते हो कि आपको सारे एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है और इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। सब कुछ हमारा यूट्यूब पर है, कोई पेड बैचेस हम नहीं चलाते हैं, कोई कोड हम आपको नहीं बेचते हैं। ठीक है, हम आपको जो कुछ भी प्रोवाइड करते हैं वो यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं और वो सब कुछ आपके लिए क्या है, फ्री है।
ठीक है। तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल जो है वो तत्पर है, आपके लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। और CUT के लिए जनरल टेस्ट की तैयारी हम कर ही रहे हैं, आप वीडियो देख ही रहे हैं, आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो बस आपको छोटे छोटे चंक्स में जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, आपको बस उसे फॉलो करना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसका आंसर आपको पॉजिटिवली, ईमानदारी से वहाँ देना है, और मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा कि आपका जवाब सही है या गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, समझाया, सिखाया, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, आपको कंटेंट समझ में आया हो, तरीका समझ में आया हो, वे ऑफ टीचिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।